हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। इसका नाम है फंक्शनल एनालिसिस। और इसके अंदर पहला टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट इज मेट्रिक स्पेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रियल एनालिसिस एंड आल्सो फंक्शनल एनालिसिस। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज मेट्रिक स्पेस। तो आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मेट्रिक स्पेस क्या होता है। फटाफट से आते हैं। अब अब इसमें थोड़ा सा एक मैंने पिछला इंट्रो दिया है कि इन कैलकुलस कैलकुलस हम वो सब्जेक्ट है जो लाजमी हम स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़कर आते हैं। मैंने कहा इन कैलकुलस वी स्टडी फंक्शन, हम वहाँ फंक्शन पढ़ते हैं जो रियल लाइन पे डिफाइन होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। मैंने कहा वी हैव अवेलेबल है डिस्टेंस फंक्शन। हमारे पास कैलकुलस में एक डिस्टेंस फंक्शन अवेलेबल होता है, इसका जिसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसका मतलब आपके सामने अगर मैं ऐसी बात करूं, मैंने कहा अगर मेरे को इस दो पॉइंट का डिस्टेंस लेना होता है तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड में से दूसरा माइनस कर देता हूँ। तो बिल्कुल यही फंक्शन आपके पास यहाँ पर डिफाइन किया गया है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। और मॉड इसलिए लगाया गया है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर एक डिस्टेंस फंक्शन कैलकुलस के अंदर हम पढ़ते हैं। इसके एग्जांपल लेता हूँ मैंने कहा देखो 3 से लेके 8 तक की एक पाथ है और मैंने कहा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना, तो मैंने कहा 5। मैंने कहा कैसे बोला आपने, अगर d3 8 करूंगा तो अकॉर्डिंग टू माई डिस्टेंस फंक्शन 3 - 8 = 5। का मतलब क्या हुआ, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है भाई, 5 डिस्टेंस है ना, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको मेट्रिक स्पेस पे लेके चलता हूँ कि डिस्टेंस फंक्शन से मेट्रिक स्पेस कैसे रिलेट करता है। मतलब अब मेट्रिक स्पेस इज अ पेयर, ये एक पेयर होगा। पेयर मतलब पेयर आप समझ सकते हो कि पेयर बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, पता है ना, सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो यहाँ से बात रिलेट करेगी। मेट्रिक स्पेस जो है वो एक पेयर है x, d, जिसमें से x एक सेट होगा और d हमारा क्या होगा, मेट्रिक होगा। और मेट्रिक का दूसरा नाम क्या है, डिस्टेंस फंक्शन होगा। दोबारा सुन लो कि x, d का एक पेयर होगा। पेयर होने के बाद x जो है कोई ना कोई सेट होगा जो आपको गिवन कर दिया जाएगा, और डिस्टेंस फंक्शन d होगा आपके पास जिसको हम मेट्रिक बोलते हैं और उसका नाम होता है डिस्टेंस फंक्शन। और आपका जो फंक्शन होगा वो डिफाइंड कब होगा, जब दोनों सेट की आपस में क्या करवा दी जाए, क्रॉस प्रोडक्ट करवा दी जाए, ताकि आपके पास कुछ अपना टपल्स बन जाए। टपल्स बनने के बाद सच दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि सारा जो एक्स वाई जेड है, जो भी आप एलिमेंट इस फंक्शन के अंदर लोगे वो सारे के सारे किससे आने चाहिए, उसी सेट से बिलोंग करने चाहिए। और मेट्रिक स्पेस हमारे पास कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। वो 4 एक्सियम्स हैं, अभी लिख के बताता हूँ कौन कौन से। अगर मेट्रिक स्पेस उन 4 एक्सियम को वेरीफाई कर देता है तो वो ही मेट्रिक स्पेस कहलाता है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि वो मेट्रिक स्पेस होगा। सबसे पहली बात, मेट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस फंक्शन x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, जो आपको फंक्शन दे रखा है वो या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। दूसरा फंक्शन कहता है कि डिस्टेंस x, y है वो 0 के बराबर होगा। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, मतलब एक ही कंडीशन है, जब होगा जब x बराबर y हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली सी बात है, जब मैं यहाँ y की जगह x या x की जगह y रखूंगा दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। और दोनों चीजें सेम होने का मकसद है आपस में डिस्टेंस फंक्शन आपस में माइनस कर देगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपका डिस्टेंस फंक्शन dxy है तो वो बराबर होना चाहिए आपके पास dyx के। इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टी कहते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो, मैं अगर 3 में से 8 माइनस करूं तो मॉड 5 भी क्या होता है, 5, और मॉड ऑफ -5 भी क्या होता है, ऑब्वियसली 5 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसका नाम है सिमेट्री प्रॉपर्टी। क्या आप y में से x को माइनस करो या फिर x में से y को माइनस करो, बात सेम रहेगी। और ये फंक्शन अलग अलग डिफाइन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही फंक्शन हो। डिस्टेंस फंक्शन आपको दिया जा सकता है, ठीक हो गया। अब मैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी दिखाता हूं आपको, जो कि ज्यादा अहम है और स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है। स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी क्या है, बोलते हैं कि dx, y इज लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dz into y. This is called the triangle inequality of the metric space। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी आप जानते हो क्या होता है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हो। मैंने कहा देखो एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है। मैंने कहा इसका नाम रखता हूं x, इसका नाम रखता हूं y, इसका नाम रखता हूं z। मैंने कहा x से लेके y तक का जो मैंने कहा डिस्टेंस है वो कितना है, x, y। मैंने कहा x से लेके z तक का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस xz।
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x, z, और यहाँ पे कितना है भाई, z, y के बराबर है। समझ पा रहे हो। और आप जानते हो कि ट्राइंगल के अंदर ये इन दोनों साइड का सम इसके बराबर होता है या इससे छोटा होता है, आप देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अगर आपका एक डिस्टेंस फंक्शन x और d के साथ जो पेयर बना रहा है, वो मैट्रिक बना रहा है, वो ये चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता है, तो ही आप क्या बोलोगे, आपका जो डिस्टेंस फंक्शन है या मैट्रिक है वो क्या है, पूरा मैट्रिक स्पेस है, किसके ऊपर, आपके दिए गए सेट के ऊपर। अब वो सेट कोई सा भी हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, एनी फंक्शन हो सकता है। ये आपको बताया जाएगा क्वेश्चन जब आप करोगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा मैट्रिक स्पेस है क्या। इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सवालों की तरफ चलते हैं और कुछ सवाल को करने की कोशिश करते हैं। फटाफट से लिखो। चलो स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। पहली एग्जांपल आपके पास है, कहता है कि शो करके दिखाओ dxy का mod x माइनस वाई, जो कि नेचुरल डिस्टेंस फंक्शन होता है, कह रहा है वो मेट्रिक स्पेस होगा किसके ऊपर, ओवर r, यानी कि ऑल रियल लाइन के ऊपर। तो हम देखना चाहते हैं। मैंने कहा देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा मुझे गिवन क्या है, मैंने कहा गिवन दैट मुझे एक चीज मिली है, क्या, एक डिस्टेंस फंक्शन मुझे दे रखा है dx, y इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस वाई मुझे दे रखा है, और मुझे ये बात कह दी गई है कि फॉर ऑल x और y आपके कहां से आने चाहिए, रियल नंबर से आने चाहिए। ये बात बोल दी गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, मुझे क्या शो करना है कि मेरा जो dxy है वो क्या है, इज मैट्रिक ओवर r। क्या है, मैट्रिक ओवर r। मैंने कहा r के ऊपर ये मेरा मैट्रिक होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, जिसको मैं मैट्रिक 1 के नाम से भी जान सकता हूं। मैंने कहा आपका जो dx, y फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब मैं देख लेता हूं फंक्शन को, मुझे गिवन क्या है, गिवन मेरे पास है mod ऑफ x माइनस वाई, और आपको पता है इवन के आपका जो mod फंक्शन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होता है, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। ये बात तो तय है। फिर बात करते हैं, मैंने कहा मैट्रिक स्पेस नंबर 2 की। 2 पे बात करेंगे तो वो कहता है कि dx, y बराबर हो जाएगा 0 के until and unless यानी if आपके पास x बराबर हो जाए y के। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलता हूं आपके पास फंक्शन है x माइनस वाई के, अगर मैं आपको विच इंप्लाइज दैट कि अगर x बराबर हो जाए y के, तो मतलब क्या होगा, x माइनस एक्स, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो y माइनस वाई। तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर x बराबर हो गया y के, तो उसका आंसर कितना आया, 0 आया। 0 आने के बाद, अच्छा ये बात याद रखना, फॉर ऑल x और y आपके कहां से आते हैं, रियल नंबर से आते हैं, और कहीं से नहीं आएंगे, क्योंकि आपको जो सेट दिया गया है आपका जीना मरना उसी के साथ है। अगर उस सेट के अंदर से अगर चीजें वेरीफाई नहीं करेंगी तो आप नहीं कहोगे कि वो सेट आपके पास मैट्रिक होगा या नहीं। फटाफट से अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि dx, y जो है वो बराबर होना चाहिए dy, x की, जो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और हम जानते हैं कि देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा dx, y किसके बराबर है, mod ऑफ x माइनस वाई। अगर मैं विच इंप्लाइज दैट एक काम करूं, उसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, बिल्कुल। और आपको पता है मॉड के अंदर माइनस नहीं रहता, मॉड के अंदर माइनस नहीं रहता, तो इसको भी लिख सकता हूं मैं y माइनस एक्स। तो इसको मैं लिख नहीं सकता d ऑफ y, x। तो आपस में देखो ये और ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये भी वेरीफाई कर रहा है। अब बात करते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। मैंने कहा नंबर 4, मैंने कहा dx, y इज नथिंग बट इज लेस देन और इक्वल टू dx, z प्लस dz, y। दिस इज कॉल्ड द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब इस फंक्शन को मैं बना के देखता हूं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये था मेरे पास x माइनस वाई, मैंने कहा लेस देन इक्वल होगा dx, z। कैसे लिख सकता हूं, मैंने कहा x, अच्छा इसी फंक्शन को जरा मैं होल्ड करता हूं। मैंने कहा देखो x माइनस जेड प्लस जेड और माइनस का y लिख सकता हूं इसे। मैंने कहा क्या x माइनस वाई जैसे कहता वैसे रहने दिया, मैंने कहा माइनस जी प्लस जी कर दिया। अब मेरे पास मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि मॉडुलस अलग अलग हो जाता है, तो मैंने कहा ये हो जाएगा मॉड x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं dxz प्लस dzy, और आप देख सकते हो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब दोनों बराबर हैं तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। जब ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर गई तो मैं क्या बोलूंगा,
यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ कि माई डिस्टेंस फंक्शन इज मेट्रिक स्पेस ओवर आर। मेरा रियल लाइन के ऊपर ये जो फंक्शन था वो क्या था, मेट्रिक स्पेस था। फटाफट से इसको लिखो, फिर आगे 2-3 एग्जांपल्स पर और चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन में मैंने दो क्वेश्चन को डाल दिया है। कह रहा है एक ये चेक करो और एक ये चेक करो, ये दोनों क्या रियल लाइन पर मेट्रिक स्पेस होंगे या नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज वेरीफाई करके देखनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैंने कहा पहले वाले की। पहला वाला क्या कहता है, dx, y इज नथिंग बट इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर। ये आपके पास गिवन फंक्शन है। अब सबसे पहली बात, पहला एग्जाम आपसे क्या कहता है कि आपका जो dx, y होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और आप देख सकते हो आपका जो x माइनस वाई का स्क्वायर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये तो आपके पास पता चल गया। अब मैं यहीं से दूसरी प्रॉपर्टी लेके चलता हूं, जिसको मैं m2 लिखूंगा। ठीक है भाई, यहाँ लिखूंगा m2 लिखूंगा। तो m2 मेरा क्या होता है, m2 बोलता है कि dx, y जो होगा वो 0 के बराबर होगा until and unless या if आपका x बराबर हो जाए y के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूं x माइनस वाई का स्क्वायर है और x माइनस एक्स लिखूं या तो y माइनस वाई लिखूं, उसका स्क्वायर करूं, रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये बात भी सही है। फिर बात करूंगा m3 की। m3 क्या कहता है कि dx, y हो बराबर होना चाहिए dy, x के। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से वेरीफाई कर सकता है। x माइनस वाई का स्क्वायर करो और मैंने क्या माइनस कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, y माइनस एक्स का स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है ये y माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से वेरीफाई कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, dx, y जो होगा वो इक्वल होगा dy, x के। अब लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक काम किया, मैंने कहा पहले मैं लिख लेता हूँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसको मैं नाम दूंगा m4 का। अगर dx, y इज लेस देन इक्वल टू dx, z प्लस dz, y। अब आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ बात करूं, मैंने कहा कि x माइनस वाई का जो स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस जेड प्लस जेड और माइनस वाई का स्क्वायर। और अकॉर्डिंगली मेरा जो फंक्शन है वो ऐसे आना चाहिए। मैंने कहा x माइनस वाई का स्क्वायर है तो वो ऐसे आना चाहिए भाई, x माइनस जेड का स्क्वायर और यहाँ पर आना चाहिए z माइनस वाई का स्क्वायर। लेकिन ये जो है वो कभी भी इसके बराबर हो ही नहीं सकता, मतलब स्क्वायर तो इस पे अलग अलग कहीं नहीं जा सकते, प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर नहीं होगा किसके, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई के स्क्वायर के। और मेरे पास एक्चुअल कंडीशन ये आ रही है जो आनी ये चाहिए, लेकिन ये तो नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो dx, y होगा जिसकी डेफिनेशन x माइनस वाई का स्क्वायर थी, वो नॉट अ मैट्रिक स्पेस, वो आपका मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन समझ में आ रहा होगा। ये क्यों मैट्रिक स्पेस नहीं है, ये अकॉर्डिंगली मैथमेटिकल डेफिनेशन को डिनाई कर रहा है, क्योंकि मैं इस पर स्क्वायर जब ओपन करूंगा तो वो कभी भी इसके बराबर नहीं होते। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन चेक करना बड़ा आसान है। अगला फंक्शन कह रहा है देखो dx, y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑब्वियसली जी बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा। एक तो स्क्वायर भी लगे हुए, ऊपर से मॉड भी लगा हुआ है, दोनों बातें सही हैं। अगर मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे जाता हूं ना, वो कहता है x, y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है एक ही कंडीशन है, अदरवाइज कंडीशन नहीं होती। तो वो बोलता है कि x बराबर y होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक काउंटर एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने कहा देखो काउंटर एग्जांपल देखना, इसकी काउंटर एग्जांपल क्या है। काउंटर एग्जांपल वो होती है जहां पर आपका जो प्रॉपर्टी है वो डिनाई कर रही हो। किसी भी एक पॉइंट पर अगर प्रॉपर्टी डिनाई करेगी तो वहां से एक जन्म लेती है काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल क्या है, अगर मैं x की जगह 1 रखूं और y की जगह -1 रखूं, ठीक है, और मैं अपना फंक्शन इवेल्यूएट करके देखता हूं। देखो मैंने कहा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने कहा 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर,
तो इसका रिजल्ट भी 0 आ रहा है। लेकिन मेरे को कंडीशन क्या दी गई है, x माइनस वाई बराबर होना चाहिए ना, मेरा x बराबर y तो हो ही नहीं रहा। जब ये नहीं हो रहा तो ये फंक्शन भी मेरा क्या होगा, मैट्रिक स्पेस नहीं होगा ओवर रियल लाइन पर। तो मैंने 2 सवाल यहाँ पर आपको अगेन चेक करके बता दिए। अब मैं इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन लूंगा जो इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, आपको वो करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ रही तरीके से क्या हो रहा है। फटाफट से लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होंगी और आप नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कर सकोगे। मैं आपको एग्जाम्पल होमवर्क भी देके जाऊंगा, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलो ठीक है भाई, इसको करते हैं। मैंने कहा डिस्टेंस फंक्शन आपके पास गिवन है, और ये गिवन कहाँ तक है, आपका जो x है, y है, जो भी z आप लेना चाहो, या आप f लेना चाहो, g लेना चाहो, h लेना चाहो, कहाँ से कहाँ तक आते हैं, सारे के सारे रियल नंबर पर आते हैं। ये बात गिवन है, ठीक है। मैंने आपको चेक करता हूं, मैंने कहा देखो dx y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बात सही है। तो भाई ऑब्वियसली सी बात है, अंदर का फंक्शन आपके पास क्या है, मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो मॉड फंक्शन तो होते ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसका मतलब पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है। सेकंड प्रॉपर्टी पे आता हूं, मैंने कहा देखो d, अब यहाँ पर जो है वो एफ एक्स माइनस जी एक्स है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं f और g ले लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ये फंक्शन मैंने क्या करा, f और g ले लिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, x y भी ले सकते हो, नॉट अ इश्यू। मैं कहा देखो अगर f और g इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ मेरा f बराबर होगा g के। हाँ, अगर मैं f बराबर g कर दूं तो इसका मतलब क्या, f बराबर g का साफ साफ सा मतलब है, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इस पे डेफिनेशन अप्लाई करता हूं। मैंने कहा बच्चे इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b मेरा एफ एक्स जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, अगेन एफ एक्स के। तो बेटा क्या आंसर आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b 0 dx, रिजल्ट कितना आएगा 0। जब 0 आ गया तो मतलब मेरी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि डी एफ जी हो वो बराबर हो जाए डी किसके, जी एफ के। सही बात है, जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन जी एफ के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं बोलूं एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो क्या उसको लिखा जा सकता है, विच इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, माइनस कॉमन ले लूं अगर मैं, अंदर लिखा जा सकता है जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड डी एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये आ गया डी एक्स। इसको ऐसा लिख सकता हूं, और ये आपस में बराबर है, तो देखो इक्वल की साइन चल रही है, बराबर है आपस में। लास्ट प्रॉपर्टी है जो आपके पास थोड़ी सी मजेदार है, इसका नाम है M4 प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और उसको अगर मैंने शो कर दिया तो मतलब ये फंक्शन मेरा मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा, कहां पर, ओवर द रियल लाइन। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं, मैंने कहा f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखना गौर से देखना, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, एफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, और यहां पे आ जाएगा आपके पास माइनस का जी ऑफ एक्स। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, एकदम मैंने कुछ नहीं किया, यही चीज लिखी हुई है, पर मैंने क्या किया, एक चीज सब्ट्रैक्ट भी करी, एक चीज ऐड भी करी, और ट्रायंगल इक्वालिटी में ऐसा होता है, आप लोगों को मालूम है। जब ऐसा हो रहा है तो मैंने कहा क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, एफ एक्स माइनस जी एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू, मॉड की प्रॉपर्टी लगा देता हूं, मैंने कहा एफ एक्स माइनस एच एक्स पे अलग हो गया, और मॉड एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स पर मॉड क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जब ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए तो मैं दोनों साइड पर क्या देता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी एक्स, मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, फिर यहां भी देता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, और यहां गया डी एक्स। तो उसका मतलब है देखो ये पूरा पूरा क्या बना, डी एफ कॉमा जी इज लेस देन इक्वल टू एफ एच, सेम डेफिनेशन है, कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा डी एफ कॉमा एच प्लस डी एच कॉमा जी, एच कॉमा जी, और अगर आप इसको देख सकते हो तो आप इसको जरा इससे मिला लो, एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी, फिर आपके पास कितना आता है, एक्स कॉमा जेड आ जाता है, फिर आगे क्या आ जाता है, z कोमा y आ जाता है, जो कि बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है
एच और जी वाले को फॉर्मेट को, ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझ में आ रहा है कि आप शुरू से एक्स और जेड पढ़ते हुए आ रहे हो। तो मैं कहता हूं मेरा जो डी एक्स कामा वाई होगा, जो कि डिफाइन है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स इज मेट्रिक स्पेस ओवर आर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मेट्रिक स्पेस और इसकी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से, क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको फटाफट से एक एग्जांपल देता हूं जो कि आपने मुझे होमवर्क में करके दिखानी है और मुझे कमेंट में बताना है द फंक्शन और द डिस्टेंस फंक्शन इज इट अ मेट्रिक स्पेस और नॉट। सिर्फ आपने इतना बताना है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, मेट्रिक स्पेस होगा नहीं होगा ना। डी एक्स वाई मैं आपको देना चाहता हूं अंडर रेडिकल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इस फंक्शन को देखकर बताना क्या ये फंक्शन मेट्रिक स्पेस होगा ओवर द रियल लाइन। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, ओवर द रियल लाइन पर चेक करके बतानी है आपने। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे और भी बहुत सारे लेक्चर्स देखने हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, काफ़ी सारे लेक्चर, इंटीग्रेशन, मैंने हर चीज़ अपलोड कर रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे जितनी तादाद में हो सकता है इस वीडियो को शेयर करते रहें। और मैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोस को अपलोड और अच्छी तरीके से करता चला जाऊँगा और आपके मुझे कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर, तो के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।